नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे बालाघाट की। केन्नापुर पंचायत अंतर्गत चल रहे मनरेगा के निर्माण कार्यों में मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और शिकायतें होने के बावजूद अधिकारी मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं। शिकायतों की जांच न होने पर सीईओ उच्च अधिकारियों से शिकायत करो कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 14,50,000 रुपए की लागत से परकोलेशन टैंक ग्राम पंचायत बमहन गांव में बनाया जा रहा है। यहां पदस्थ कर्मचारियों द्वारा मस्टर रोल में फर्जी हाजिरी चढ़ाकर शासन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। निर्माण कार्यस्थल पर मस्टर रोल को देखने से पता चला कि मस्टर रोल में जिन मजदूरों का नाम है वो काम ही नहीं कर रहे, जबकि ग्रामीण मजदूर को परकोलेशन टैंक में लगे साइन बोर्ड के अनुसार 190 रुपए देना है, परंतु मजदूरों को 170 रुपए रोजी दी जा रही है। जब मजदूरों में 170 रुपए रोजी के लिए सवाल किया गया तो रोजगार सहायक ने कहा कि मजदूर की टास्क और खेती की और मापदंड से दिया जा रहा है कम रोजी और वहीं फर्जी हाजिरी कर गरीबों की मेहनत की रोटी छीनी जा रही है। और इतना ही नहीं, अपने चाहते जॉब कार्ड धारकों की फर्जी हाजिरी डालकर उनके नाम से हजारों का भुगतान किया गया। भ्रष्टाचार के इस खेल में जनपद केन्नापुर के जिम्मेदारों की मौन सहमति है। यही वजह है कि ग्रामीणों की शिकायतों के बावजूद भी मामले की जांच नहीं हो पा रही। ये खाते में पैसे आए नहीं? कितने सप्ताह हुए काम किए थे? 5वां हफ्ता है। 5वां। क्या नाम है आपका? छाया पटले। छाया पटले है क्या? हाँ। और कितनी की ऐसी महिला है जो उनके खाते में? सुशीला चौधरी। कहाँ के रहने वाले? परसा के। यहाँ काम चालू है? हाँ। कौन सी रोजी कितनी मिल रही है आप लोग? 170। 170 क्यों? ये तो बोल रहे जितना काम उतना दाम, तो काम नहीं करते हो क्या आप? काम तो कर रहे हैं ना भैया, देखो ना, ये तो काम कर रहे हैं। और मिट्टी कहाँ तक के लिए जा रहे हो? वहाँ तक के। अब बात करेंगे दमोह की शर्मा क्लासेस के राजेश शर्मा शिक्षक छात्र छात्राओं वकीलों और शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा पुलिस और शिक्षकों की भर्ती में मध्य प्रदेश शासन द्वारा की गई हेराफेरी को लेकर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की अर्थी टंडन बगीचा से निकाली गई, जो बस स्टैंड घंटाघर से होती हुई अंबेडकर चौराहे पर पहुंची। बाबा अंबेडकर की प्रतिमा पर राजेश शर्मा और मनु मिश्रा द्वारा माल्यार्पण किया गया, तो वहीं लगे टेंट हाउस के नीचे छात्र छात्राओं ने बैठकर धरना प्रारंभ किया। धरने पर बैठे छात्र छात्राओं को यशपाल राजपूत ने संबोधित करते हुए कहा कि चोर लोग बैठे हैं, योग्य छात्राओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शर्मा क्लासेस के श्री प्रकाश शर्मा जी ने जो व्यापम की परीक्षा में जो अनियमितताएं हुई हैं, वर्ग 3 की परीक्षा में और पुलिस की परीक्षा में, उन दोनों बिंदुओं को लेके उन्होंने आज छात्रों का एक जुलूस निकाला है और मुझे उसका उनने मैसेज भेजा था कि आपको इसमें सम्मिलित होना है। हम सब लोग उन छात्रों के इस आंदोलन में उनके साथ सम्मिलित हुए, क्योंकि ये लड़ाई दमोह जिले के युवाओं के साथ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है, दमोह के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। रहस्यमय परिस्थितियों में चौथ राम मंडी के पीछे प्रकाश नगर में झुकी झोपड़ी में आग लग गई और आग लगने से 2 मासूम बच्चियों की जलने से मौत हुई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और दोनों बच्चियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हाँ, ये राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में प्रकाश नगर करके झुग्गी बस्ती का इलाका है। वहाँ पर एक 6 वर्ष की बच्ची मुस्कान पिता सोनू मेड़ा और दूसरी बच्ची नंदू पिता सोनू मेड़ा 4 वर्ष की, इन दोनों की आगजनी में मृत्यु हो गई है। और जैसे ही सूचना मिली थी तो फायर ब्रिगेड की टीम आ गई थी, थाने की टीम आ गई थी और बच्चियों की बॉडी को निकाल लिया गया है। फिलहाल ये आगजनी की घटना हुई है, इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, प्रॉपर जांच करेंगे। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर के छात्र चेतन पाटीदार द्वारा आत्महत्या करने और पाटीदार समाज द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद पुलिस द्वारा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के डीएन डॉक्टर जीएस पटेल के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया। इस मामले को लेकर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बगैर जांच किए आपराधिक मामला दर्ज किए जाने का विरोध किया। विरोध कर रहे छात्रों ने कहा कि रैगिंग के संबंध में कॉलेज प्रशासन और स्टूडेंट्स द्वारा गाइडलाइन का पालन के साथ किया जा रहा है।
कॉलेज प्रशासन और स्टूडेंट्स द्वारा सभी नियमों के पालन के बावजूद भी प्रबंधन पर बिना विधिवत जांच किए बगैर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सुसाइड जो हुआ है उसके लिए हमको भी बहुत बुरा लगा। हमारा बैचमेट था वो, और उसके परिवार के लिए भी हमको बुरा लगा है ये जो सुसाइड जो उसने यहाँ पे किया है। यहाँ पर ये है कि जांच कोई ढंग से हुई नहीं थी। हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, जो भी सामाजिक तत्व हैं, असामाजिक तत्वों से जो बातें फैल रही है, हम ये बोलना चाहेंगे उनकी एक बार जांच करें। हम निष्पक्ष जांच के उसमें है कि फेवर में है। हम नहीं चाहते कि कुछ ये नहीं बोल रहे वो बिल्कुल सही हैं, हम ये चाह रहे हैं कि आप खुद जांच करिए और आप खुद देखिए। देखिए, पहली बात तो ये जो आरोप लगे हैं वो सारे बेबुनियाद हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पहले प्रथम वर्ष के जो छात्र आते हैं उनके साथ बहुत अच्छा माहौल बनाया गया उनके लिए। उनके यहाँ रहने की व्यवस्था अलग किया गया, उनके खाने की व्यवस्थाएँ अलग की गई हैं। उसके बाद जो सीनियर छात्र हैं वो अलग रहते हैं, उनका खाना अलग होता है। तो इसमें सिर्फ ये है कि उनका जो संबंध है हमसे इस पहले वर्ष में आके ऐसा कुछ नहीं होता कि इसमें ये हो जाए कि जो हम पे आरोप लगे हैं वो सिद्ध हों। तो जो आरोप है सब बेबुनियाद। माहेश्वरी मेवाड़ा पंचायती थोक 150 का वार्षिक स्नेह सम्मेलन आज रामकृष्ण बाग पर आयोजित किया गया। भगवान गिरिराज के आशीर्वाद से पूरा आयोजन गिरिराज थीम पर ही रखा गया। पूरे रामकृष्ण बाग को ब्रजभूमि में परिवर्तित कर दिया गया और गिरिराज पर्वत बनाया गया। गिरिराज की परिक्रमा की गई और साथ में भजन गायक पीयूष भावसार की भजन संध्या भी संपन्न हुई। बैठकर भोजन प्रसादी के रूप में कराया गया। पूरे आयोजन को सामाजिक के साथ धार्मिक रूप में प्रदान किया। दीप प्रज्वलन और भगवान शिव के माल्यार्पण से प्रारंभ हुआ। माहेश्वरी मेवाड़ा पंचायती थोक के द्वारा ये समाज का बहुत बड़ा थोक है, हमारी बेसिक संस्था है जिसमें कि साल में एक बार बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है और काफ़ी लोग इसमें उत्साह से आते हैं, काफ़ी सज धज के तैयार होकर आते हैं। हम महिलाएं इसमें काफ़ी कॉम्पिटिशन्स रखते हैं जिसमें काफ़ी लोग हिस्सा लेते हैं और बहुत सुंदर सुंदर रंगोलियाँ तैयार सज के आए हुए हैं। सब लोग परिवार मैचिंग में आए हैं सब लोग। बाकी काफ़ी प्रकार से महिलाओं ने यहाँ पर भाग लिया है, रंगोली में भाग लिया है, राधा कृष्ण में भाग लिया है, एक गिरिराज नृत्य नाटिका की जा रही है। माहेश्वरी मेवाड़ा पंचायती थोक माहेश्वरी समाज का एक मुख्य हिस्सा हैगा जिसका जो है वार्षिक स्नेह सम्मेलन आज हैगा। चूँकि पिछले 2 सालों से कोरोना काल था कार्यक्रम हो नहीं पाया, तो आज जो है पूरे जोश शोश के साथ जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर आज भगवान गिरिराज जी ब्रज से जो है वो यहाँ पर पधारे हैं हमारे इंदौर वासियों को जो है आशीर्वाद देने के लिए, और हम जो है सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे आनंद ले रहे हैं। आज अब समाज के सब लोग यहाँ पर भगवान गिरिराज जी की झांकी यहाँ लगाई गई है और जो भोजन व्यवस्था है वो भी प्रसादी के रूप में यहाँ पर जो है की गई है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।